मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक ग्रह से रिलेटेड कैरियर के ऊपर। हम लोग बात करेंगे शनि देव से रिलेटेड क्या क्या कैरियर्स है, क्या क्या वर्क है, क्या क्या उनसे संबंधित कार्य है, क्या क्या उनसे संबंधित व्यवसाय है। क्योंकि एक ऑक्यूपेशन सिलेक्शन की बात करें या कैरियर सिलेक्शन की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति ने सही दिशा पकड़ ली अपने जीवन में तो ग्रोथ पाने में आसानी होती है और व्यक्ति एक स्मूथ ग्रोथ अपने जीवन में हासिल करता चला जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति किसी गलत लाइन में चला गया, गलत सेक्टर में चला गया, तब उसको आगे जाके एहसास होता है कि वो गलत सेक्टर में आ गया है। तो इस दशा में दो चीजें होती है, एक इसका महत्वपूर्ण समय भी वेस्ट होता है और उसको ग्रोथ भी नहीं मिल पाती और फ्रस्ट्रेशन अलग होता है। तो व्यक्ति के अंदर ये परेशानी रहती है कि अब तो भी मेरा समय भी चला गया और मुझे वो सफलता भी नहीं मिल पाई। तो एक्यूपेशन सिलेक्शन की बात की जाए या कैरियर प्लानिंग की बात की जाए तो एक इनिशियल लेवल पे ही अगर ये पता चल जाए कि हमारे लिए कौन सा सेक्टर सही रहेगा तो व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने में आसानी रहती है और एक स्मूथ लाइन ग्रोथ लाइफ में मिलती चली जाती है। तो इसमें बहुत हद तक एस्ट्रोलॉजी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई है। एक एक्यूपेशन सिलेक्शन लाइन में, कैरियर प्लानिंग लाइन में क्या नौकरी पेशा या उद्योग वगैरह किया जाए, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी लोगों के लिए बहुत एक कह लीजिए कि बोन साबित हुई है, वरदान साबित हुई है। तो बहुत से लोग जिनके कुंडली में उनका कर्म क्षेत्र, कर्म के लिए हम लोग कुंडली के 10th हाउस को देखते हैं और 10th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं, 10वें भाव को देखते हैं, दशमेश को देखते हैं। अगर व्यापार की बात करें, बिजनेस वगैरह की बात करें तो 7वें भाव को देखते हैं और 7वें भाव के स्वामी को देखते हैं। अगर नौकरी से संबंधित बात की जाए तो कुंडली का 6वां भाव जिम्मेदार है और 6वें भाव का स्वामी जिम्मेदार है। तो ये सारी चीजें हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो चीज प्रभावित होती है वो है लग्न लग्नेश, क्योंकि लग्न और लग्नेश जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, जातक को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्न लग्नेश भी इसमें समाहित है। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये जो मैंने भाव बताए हैं ये शनि देव से प्रभावित होते हैं और शनि उनकी कुंडली में भाई सारी चीजें हो सकती हैं, या तो शनि उनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग और फेवरेबल हो सकता है या शनि उनकी कुंडली में कमजोर हो सकता है, क्षीण हो सकता है, मैलेफिक हो सकता है, अनफेवरेबल ग्रह उनके लग्न के हिसाब से हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में उसका 10वां भाव और दशमेश एनी हाउ किसी प्रकार से अगर शनि से प्रभावित हो रहा है, चाहे शनि खुद दशमेश हो, चाहे शनि 10वें भाव में स्थित हो या दशमेश के साथ युति में हो या दशमेश के साथ राशि परिवर्तन में हो या दशमेश के साथ उनका समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा हो या दशमेश के ऊपर शनि की दृष्टि आ रही हो, तो ऐसी दशा में और या फिर 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी से जो मैंने नाना प्रकार के संबंध बताए, इसी प्रकार से 7वें भाव और 7वें भाव के स्वामी से शनि का संबंध बन रहा हो या 6वें भाव या 6वें भाव के स्वामी से शनि से नाना प्रकार के संबंध बन रहे हो, तब उस दशा में व्यक्ति के जीवन में एक लाइन जो अगर कैरियर की बात की जाए तो शनि से संबंधित भी हो सकती है। और सहज ही क्योंकि शनि अगर व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है तो व्यक्ति का जो ओरिएंटेशन होगा, इंक्लिनेशन होगा, वो सहज ही उसका जो झुकाव होगा वो शनि से संबंधित कार्यों की ओर हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति इंक्लिनेशन होना अलग बात है, रुझान और झुकाव होना अलग बात है। लेकिन व्यक्ति जब कोई अपने करियर से संबंधित डिसीजन लेता है, किसी प्रकार की नौकरी पेशे काम धंधे से संबंधित जो वो डिसीजन लेता है तो थोड़ा एश्योर होना चाहता है, सुनिश्चित होना चाहता है कि मुझे इस सेक्टर में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर उसको लगता है कि उसका कर्म क्षेत्र, कर्म भाव, लग्न या लग्नेश, कर्म भाव या कर्म भाव का स्वामी 10वां भाव दशमेश या फिर 7वां भाव या सप्तमेश, 6वां भाव या 6वें भाव का स्वामी या लग्न या लग्नेश शनि से प्रभावित हो रहे और व्यक्ति जानने की कोशिश करता है क्या मुझे शनि से संबंधित व्यवसाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र शनि से प्रभावित है। तो अगर शनि से संबंधित मुझे काम करने चाहिए तो ऐसे कौन से काम धंधे या नौकरी व्यवसाय है, ऐसा कौन से संबंधित करियर है जो मुझे जीवन में अपनाना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ऐसे ही कुछ विषयों के ऊपर, ऐसे ही कुछ चीजों के ऊपर, ऐसे ही कुछ वर्क और करियर से रिलेटेड जो कि शनि से संबंधित है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो शनि के से संबंधित कार्यों को समझने के लिए
हमें बहुत हद तक आसानी होगी जब हम शनि के देव के कारकत्वों को समझ लें। शनि देव कुंडली में नवों ग्रहों में को न्यायाधीश की पदवी हासिल है, दंडाधिकारी है, व्यक्ति को कर्मानुसार फल देने वाले हैं। जैसा व्यक्ति का जैसा कर्म रहता है उसके कर्म के अकॉर्डिंग ही शनिदेव उसको जीवन में फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का फल संघर्ष के रूप में देते हैं, थोड़ा सफरिंग करा देते हैं, ये सारी चीजें। और कुंडली में शनिदेव को कड़े अनुशासन का ग्रह कहा गया है। एक कह लीजिए बहुत ही कड़े अनुशासन वाला ग्रह है। और कुंडली में शनिदेव को जो समाज में जो लेबर क्लास लोग हैं उनको, जो दबे कुचले पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो ग्रुप डी क्लास एम्प्लॉय हैं, इनको शनिदेव कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव जनता के भी कारक हैं। तो कोई व्यक्ति अगर जननायक बनना चाहता है, जनप्रिय बनना चाहता है या राजनीति में जाना चाहता है तो वो सारी फील्ड, जैसे राजनीति है जहां पे एक सफल राजनीतिक बनने के लिए पब्लिक सपोर्ट हासिल होना बहुत जरूरी है, जनता का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। और कुंडली में शनिदेव को जनता का कारक कहा गया है। अगर आप किसी भी बड़े राजनीतिक की कुंडली देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे उसकी कुंडली में शनिदेव बहुत ही मजबूत है और फेवरेबल स्थिति में आपको मिलेंगे। शनिदेव को अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें, शनिदेव की 2 राशियां हैं, एक है मकर, एक है कुंभ। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली के 10वें भाव में शनिदेव की मकर राशि आती है और लाभ भाव में कुंभ राशि आती है। और चूंकि आप ऐसा समझ सकते हैं कि चूंकि कालपुरुष की कुंडली के 10वें भाव में शनि की राशि आती है और 11वें भाव में शनि की राशि आती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा रिलेशन है कि पहले शनिदेव के पास 2 डिपार्टमेंट आ गए कालपुरुष की कुंडली में, एक कर्म स्थान का, एक है लाभ स्थान का। तो शनिदेव ये कहते हैं कि पहले आपको कर्म करना है, तो आपके कर्म के अकॉर्डिंग हम आपको लाइफ में लाभ वगैरह प्रदान करेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण स्थान, 10वां भाव, 11वां भाव कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव के अधीन आता है। अब एक बात और नोटिस कीजिएगा, कालपुरुष की कुंडली में जो 7वां भाव है वहां पे तुला राशि आती है। तो जो 7वां भाव है जो कि पब्लिक से रिलेटेड है, तो वहां पे अगर आप ध्यान देंगे कालपुरुष की कुंडली के 7वें भाव में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, प्लस 7वें भाव में शनिदेव दिग्बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं। जिसका मतलब क्या होता है, इसीलिए शनिदेव को जनता का कारक ग्रह कहा गया है। क्योंकि 7वें भाव में अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो 7वां जो भाव होता है यहां पे शनिदेव दिग्बली हो जाते हैं और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं। तो 7वें भाव में शनि का स्थिति कुंडली में शनि को बलवान बनाती है। तो कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हो गए, नेचुरल तौर पर कर्म के कारक ग्रह हो गए, कर्म फल प्रदाता ग्रह हो गए और कर्म के अनुसार लाभ देने वाले ग्रह हैं। कुंडली में बात की जाए शनिदेव को 6वें भाव का, 8वें भाव का और 10वें भाव का और 12वें भाव का कारकत्व प्राप्त है। तो जो ये भाव है, अब इन भावों के सिग्निफिकेंस को आप पढ़ेंगे तो बहुत हद तक आप शनि के कार्य क्षेत्र को समझ जाएंगे। तो अब इन शनि के जो कारकत्व है उनसे संबंधित या उनसे संबंधित जो डेरिवेटिव वर्क है, उनसे संबंधित जो वर्क फील्ड होगी वो शनिदेव से संबंधित होगी। तो एक एक करके शनिदेव के कारकत्वों के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड वर्क के बारे में बात करेंगे। तो चूंकि नवग्रहों में भगवान शंकर ने शनिदेव को न्यायाधीश के पद पर आसीन किया है, तो न्याय करना, किसी व्यक्ति के कर्मों को सही है गलत है ये पहचानना, जज करना, ये काम जब कुंडली में शनिदेव मजबूत होते हैं तब व्यक्ति के अंदर ये खूबी डालते हैं। जजिंग क्वालिटी, चीजों को जज करना, डिसीजन लेना कि सही है गलत है। तो चूंकि न्यायाधीश की पदवी पे हासिल है, इसलिए जो न्याय विभाग होता है, जो का जैसे आप समझिए तो एक एक करके सारे वर्क हम डिस्कस करते हैं जो कि शनिदेव से संबंधित हो सकते हैं, उनके कारकत्वों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे शनिदेव को आप जानते हैं कि वो न्यायाधीश है नवग्रहों में, तो जाहिर सी बात है न्याय विभाग से संबंधित जो कार्य हो गए वो शनिदेव के अधीन आ गए। जैसे अगर हम बात करें कानून प्रवर्तन अधिकारी, जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, जो कानून प्रवर्तन अधिकारी होते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है,
वो शनि से संबंधित कार्य है। जो कानून संविधान है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको अमली जामा पहनाना, ये कानून प्रवर्तन अधिकारी का काम होता है। तो चूंकि ये न्याय से संबंधित, जुडिशियरी फील्ड से संबंधित है, तो ये कर्म क्षेत्र शनि के अधीन आएगा। न्याय विभाग में संबंधित जो पोस्ट पद वगैरह होते हैं, इनसे संबंधित व्यक्ति किसी प्रकार का जीवन में काम करने वाला हो सकता है। व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है, व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए शनि को प्राचीन वस्तुओं का कारक माना गया है। हिस्टोरिकल जो वस्तुएं होती हैं, प्राचीनतम जो चीजें होती हैं, प्राचीनतम जो वस्तुएं होती हैं, प्राचीनतम जो निर्माण हो संबंधित जो चीजें होती हैं, प्राचीन कह लीजिए कि जो हिस्टोरिकल प्राचीन निर्माण वगैरह है, किला है, पुराना मंदिर है, पुरानी हवेली है, पुराना घर है, तो जो पुरानी चीजें होती है उनको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पुरानी चीजों का जो अध्ययन करने से संबंधित जो विभाग होता है उनको हम पुरातत्व विभाग कहते हैं। तो इन जो पुरातत्व विभाग में किसी प्रकार का पद डेजिग्नेशन से संबंधित व्यक्ति जीवन में नौकरी पा सकता है अगर उसका जीवन में कर्म क्षेत्र शनिदेव से प्रभावित है। तो व्यक्ति, और पुरातत्व विभाग में अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजिस्ट हो सकता है व्यक्ति, पुरातत्वविद हो सकता है, पुरातत्व विज्ञानी हो सकता है, पुरातत्वविद से संबंधित साइंटिस्ट होते हैं वो हो सकता है। तो पुरातत्व विभाग से संबंधित किसी प्रकार का जातक जीवन में कार्य करने वाला हो सकता है अगर कुंडली में शनिदेव उसके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अब देखिए कुंडली में शनिदेव की स्ट्रेंथ क्या है वो भी बहुत हद तक निर्धारित करेगी। जब शनिदेव कुंडली में मजबूत होते हैं तो व्यक्ति जीवन में व्यापार कर सकता है, उसको एक कुशल प्रशासन क्षमता, एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर उसके पास होती है, कड़े अनुशासन का पालन करवाना, किसी भी नियम कानून को इंप्लीमेंट कराना कड़े तौर पर, ये सारी खूबी शनिदेव प्रदान करते हैं। एक सफल व्यापारी बनाते हैं, एक सफल राजनेता बनाते हैं जब कुंडली में शनि मजबूत होते हैं। लेकिन अगर कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है, शनिदेव वीक पड़ रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर जब शनिदेव मजबूत होते हैं तो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी प्रदान करते हैं, जनप्रिय बनाते हैं। लेकिन अगर कुंडली में अगर शनिदेव कमजोर पड़ गए तो फिर व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है, उसकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है, वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो जब शनिदेव कुंडली में कमजोर हो, आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हो, तो जो वर्क फील्ड होगी वो भी शनिदेव से संबंधित हो सकती है, लेकिन वो जो अथॉरिटी लेवल आपको जीवन में नहीं मिलेगा, वो जो हायर डेजिग्नेशन की प्राप्ति है वो आपको जीवन में नहीं मिलेगा। तो चूंकि शनिदेव समाज में जो लोअर क्लास पर्संस है, ग्रुप डी क्लास पीपुल्स है, उनको भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे संबंधित जीवन में व्यक्ति कोई वर्क करने वाला हो सकता है, जैसे लेबर है, रिक्शा चलाने वाला है, टांगा चलाने वाला है, ग्रुप डी क्लास जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे संबंधित काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो अगर बात करें तो अब चूंकि मैंने बताया प्राचीन चीजों का कारक ग्रह शनिदेव है, तो ये चीजें कहां पे मैनेज होती है? म्यूजियम में, संग्रहालय में। तो म्यूजियम में किसी पद पे संबंधित जातक काम करने वाला हो सकता है। और जैसे मैंने की पुरानी शनिदेव पुरानी चीजों कारक है, तो प्राचीन में जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जो प्राचीन में जो इवेंट्स हुए हैं, जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसका व्यक्ति जानकार हो सकता है। अगर कुंडली में शनिदेव कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं तो व्यक्ति इतिहास का शिक्षक हो सकता है, इतिहासकार हो सकता है, इतिहास से संबंधित इवेंट्स के ऊपर पुस्तक लिखने वाला हो सकता है। तो इतिहास से संबंधित चीजें हैं, व्यक्ति इतिहासकार हो सकता है, हिस्ट्री से संबंधित जो इवेंट्स है उनका राइटर हो सकता है, इतिहास का शिक्षक हो सकता है, पुरातत्व विभाग में काम करने वाला हो सकता है, जो मैंने बताया प्राचीन चीजों का कारक है शनिदेव। खनिज पदार्थ, जो जमीन के खदानों से, माइन से जो खनिज निकलते हैं, उनका कारक ग्रह शनिदेव है। तो चाहे खनिज पदार्थ से संबंधित किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पेशे से संबंधित काम हो, या खनिज पदार्थ से संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस हो, व्यापार हो, इन चीजों को भी शनिदेव कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर शनिदेव आपकी कुंडली में आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं तो व्यक्ति खनिज पदार्थ से संबंधित, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पेशे में हो, चाहे खनिजों के एक्सट्रैक्शन में, उनकी रिफाइनरी में, आप उनके प्योरिफिकेशन में, या उनकी डीलिंग्स में, चाहे नौकरी पेशे से संबंधित काम कर सकता है व्यक्ति, चाहे उनसे संबंधित किसी प्रकार का व्यापार हो, उनसे संबंधित व्यक्ति जीवन में काम कर सकता है। जब शनिदेव कुंडली में बहुत मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, फेवरेबल हो, तो ऐसा व्यक्ति को पब्लिक का सपोर्ट मिलता है।
जनप्रिय होता है, पब्लिक में लाइक किया जाता है। और आप जानते हैं कि राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए पब्लिक की सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बल्कि राजनीति ही क्या, वो सारी फील्ड जहां पर सक्सेस प्राप्त करने के लिए पब्लिक की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे ऐसा शनि आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। अगर शनि जो आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, और आपके कर्म हाउसेस को, और फिर आपके 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी को, या 6वें भाव या 6वें भाव के स्वामी को, या लग्न लग्नेश को शनिदेव प्रभावित कर रहे हो, तो व्यक्ति जीवन में, राजनीति के सेक्टर में, वो सारे सेक्टर में जहां पे पब्लिक की सपोर्ट की आवश्यकता है, व्यक्ति जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है। समाज में जैसे मैंने बताया आपको, जो जनता का कारक है शनिदेव, और शनिदेव एक कल्याणकारी ग्रह है। थोड़ा व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कराते हैं, लेकिन व्यक्ति के हित के लिए कार्य करने वाले होते हैं। एक शिक्षक के तौर पर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करा के उसको लेसन वगैरह प्रदान करते हैं जीवन की सच्चाइयों का। तो अब चूंकि शनि जो सीधे से जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब शनि समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शनि जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो समाज के जो वेलफेयर से संबंधित जो चीजें होती है, समाज की जो यूटिलिटीज होती है, तो उनसे संबंधित जो कार्य है, समाज का कल्याण करना, जन कल्याण से संबंधित जो कार्य होते हैं, तो जैसे समाज कल्याण विभाग है, जहां पे जन कल्याण से संबंधित जो योजनाएं चलती हैं, जो एनजीओ वगैरह चलते हैं, जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए संबंधित जो सर्विसेज होती है, लोगों के यूटिलिटी से संबंधित जो सर्विसेज होती है, उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र शनि के अंतर्गत आते हैं। तो जो समाज कल्याण विभाग है, इसमें व्यक्ति नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। एनजीओ वगैरह जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड वगैरह करते हैं, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, ग्रुप डी क्लास के लोग, लेबर क्लास लोग हैं, उनको सुविधाएं मुहैया कराना, उनकी दुख मुसीबतों में उनकी हेल्प करना, ये सारे काम जो एनजीओ वगैरह करते हैं। तो इनसे संबंधित किसी सेक्टर में व्यक्ति काम करने वाला हो सकता है। अब क्योंकि शनि जो जनता के कारक है, समाज के कारक है, तो जो पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो पब्लिक की जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, जो बुनियादी जरूरतों से संबंधित, जो आवश्यकताओं से संबंधित चीजें होती हैं, जैसे नगर निगम है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, तो इनसे संबंधित डिपार्टमेंट में व्यक्ति किसी प्रकार का नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। अब मैंने बात की कि शनिदेव खनिज पदार्थों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें से अब जैसे बात की जाए लोहे की, तो जो लोहे से संबंधित जो कार्य है, उनसे संबंधित किसी सेक्टर में व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, अगर शनि आपकी कुंडली में कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब चाहे लोहे से संबंधित कार्य बताया, जैसे मशीनरी, हैवी मशीनरी या छोटी मशीनरी की बात की जाए, क्योंकि वहां पर लोहे का भरपूर उपयोग होता है, तो चाहे मशीनरी डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पर जाकर नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है, और उससे संबंधित ट्रेड वगैरह करने वाला हो सकता है। या अगर बात की जाए कि जो मशीनरी के जो ऑपरेशन से संबंधित जो वर्क है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो टास्क है, उनसे संबंधित व्यक्ति किसी फील्ड में नौकरी पेशे से संबंधित काम कर सकता है। और जो मशीनरी से, अब क्योंकि मशीनरी, हैवी मशीनरी की बात की जाए, हल्की मशीनरी की बात की जाए, जहां पर लोहे का भरपूर यूज होता है, ऐसे सारे संबंधित चीजों में कब देखिए बहुत बड़ा कारकत्व है, क्योंकि जितनी हैवी मशीनरीज है, लो क्लास मशीनरी है, हल्की मशीनरी है, लोहे का उपयोग तकरीबन हर जगह होता है। और चूंकि शनिदेव को लोहे का कारक ग्रह कहा गया है, तो जो मशीनरी इंडस्ट्री है, चाहे उनके डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे उनकी ऑपरेशन की बात की जाए, तो मतलब एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर की बात की जाए, तो सारी फील्ड में व्यक्ति काम कर सकता है, अगर शनिदेव आपके कर्म हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं। जो टूल्स डेवलपमेंट होते हैं, जैसे नट है, नट बोल्ट है, कीले हैं, वो सारी चीजें जो टूल्स डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि उनमें लोहे का भरपूर उपयोग होता है, तो टूल्स डेवलपमेंट जो होते हैं मशीनरी की मदद से, वो उनसे संबंधित, चाहे नौकरी पेशे से संबंधित काम में व्यक्ति जीवन में सफलता पा सकता है, चाहे ट्रेड वगैरह से संबंधित काम में, व्यापार वगैरह से संबंधित काम में व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। डिपेंड इस बात पर करेगा कि शनिदेव की आपकी कुंडली में स्ट्रेंथ कैसी है। स्पेयर पार्ट्स, जो चाहे मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स हो, या मशीनरी की मदद से जो हम स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि उनमें भी लोहे का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी शनिदेव के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे संबंधित, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पेशे का काम हो, या इनसे संबंधित किसी प्रकार का व्यापार से संबंधित काम हो, तो वो भी शनिदेव इसमें सफलता प्रदान करेंगे, अगर आपके कर्म हाउसेस को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित मशीनरी का जो मेंटेनेंस की बात की जाए, चाहे मशीनरी के ऑपरेशंस की बात की जाए,
चाहे मशीनरी की डेवलपमेंट्स की बात की जाए, ये सारी फील्ड आपको, ये सारी फील्ड से संबंधित व्यक्ति जीवन में काम वगैरह कर सकता है, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे इनसे संबंधित किसी प्रकार का प्रोजेक्ट लेना, डील वगैरह करना, ट्रेड वगैरह करना, ये सारी चीजें हो सकती है। लोहार, अगर शनिदेव कुंडली में मजबूत नहीं है तो लोहार व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि ये भी चीजें लोहे से संबंधित है। रासायनिक पदार्थ से संबंधित कार्य, जो रासायनिक पदार्थ से संबंधित जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे उनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे संबंधित किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति रासायनिक पदार्थों से संबंधित जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें डील करने वाला हो सकता है, व्यापार करने वाला हो सकता है। जब कुंडली में शनि मजबूत होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। हायर लेवल, उच्च स्तरीय पर प्रशासन संभालना, प्रशासन देखना, प्रशासन को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ये सारी चीजें कुंडली में शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। इन चीजों में सफलता प्रदान करेंगे जब शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत मजबूत और फेवरेबल हो और आपके कर्म हाउसेस को प्रभावित कर रहे हो। विजिलेंस सेक्टर, क्योंकि शनिदेव का काम है जज करना, चेक करना, न्याय करना। तो जो विजिलेंस सेक्टर होता है, ऑडिट सेक्टर है, जहां पे आप लोगों को चेक करते हो कि वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे शनिदेव को कुंडली दंडाधिकारी कहा गया है। तो जो विजिलेंस सेक्टर है, ऑडिट सेक्टर है, इनसे संबंधित फील्ड में भी जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जो भूमि धन है, जो पृथ्वी के अंडरग्राउंड में जो खनिज है, मिनरल्स है, और जो आपके भूमि धन है, जैसे भूमि धन क्या क्या कहेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इन चीजों से संबंधित, चाहे इनकी रिफाइनरी से संबंधित या इनकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का डेजिग्नेशन व्यक्ति जीवन में प्राप्त कर सकता है, या इनसे संबंधित चाहे पेट्रोल पंप हो, मतलब इनसे संबंधित जो चीजें हैं, गैसियस प्रोडक्ट है। कोई ध्यान दीजिएगा, शनिदेव वायु तत्वी ग्रह है, तो जो वायु तत्व से संबंधित चीजें हैं वो भी शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में अंदर आती है। तो एयर एलिमेंट है, यहाँ पे काम देगा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्योंकि ये सारी चीजें पृथ्वी के अंदर से एक्सट्रा की गई है। तो पृथ्वी के अंदर से जो अंडरग्राउंड आपका धन है, चाहे वो खनिज के तौर पर हो, भूमि धन है, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गैसियस प्रोडक्ट है, डीजल है, इनसे संबंधित चीजों में, चाहे रिफाइनरी में व्यक्ति किसी प्रकार के डेजिग्नेशन में पद पे हो, या इनसे संबंधित किसी प्रकार का व्यापार करता हो, इनसे संबंधित किसी प्रकार के मसलों पर वो डीलिंग करता हो, इनसे संबंधित चीजों में व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। शनिदेव को निर्माण का कार्य ग्रह कहा गया है। तो जो निर्माण से संबंधित कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट डेवलपर हो सकता है, सोसाइटी डेवलपर हो सकता है, रोड डेवलपर हो सकता है, सड़क डेवलपमेंट कार्य हो सकता है। तो किसी प्रकार का निर्माण से संबंधित किसी प्रकार का कार्य हो रहा है, चाहे वो रेनोवेशन हो, चाहे फ्लश डेवलपमेंट हो, चाहे आप कह लीजिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट का काम है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जो सिविल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ब्रिज बनाना, पुल बनाना, नई बिल्डिंगें बनाना, वो सारी चीजें जिसमें किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, किसी प्रकार का निर्माण इन्वॉल्व है, तो सारी चीजों में शनिदेव आपको कुंडली में सफलता प्रदान कर सकते हैं जब शनिदेव आपके कर्म हाउस को प्रभावित कर रहे हो और शनिदेव आपकी कुंडली को बहुत फेवरेबल हो। तो चूंकि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो शनिदेव के अधीन आ गया, तो जो कंस्ट्रक्शन से जो संबंधित जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे ईटा है, सीमेंट है, पत्थर है, इनसे संबंधित सेक्टर में भी व्यक्ति किसी सेक्टर में, चाहे नौकरी में हो या फिर किसी प्रकार के व्यापार में, ट्रेड वगैरह सेक्टर में हो सकता है, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं, सीमेंट है, ईटा है, ये सारी चीजें हैं। बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कार्य, सीमेंट, ईटा, भट्टा, ये सारी चीजें इसमें आ गई, भट्टा, ये सारी चीजें इसमें आ गई। परिवहन मंत्रालय जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो भी इसके अंतर्गत आता गया है। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी शनिदेव के कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो अगर आप शनिदेव आपके कर्म हाउसेस को प्रभावित कर रहे हो, फेवरेबल और स्ट्रॉन्ग है, तो व्यक्ति जीवन में परिवहन मंत्रालय से संबंधित किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार के पद पे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, या किसी प्रकार के ट्रांसपोर्ट वर्क से रिलेटेड जातक जीवन में काम करने वाला हो सकता है, चाहे वो ड्राइवर हो, ट्रेवल एजेंसी वगैरह हो। क्योंकि देखिए, अब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट है जो कि शनि के कारकत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए लोह का इस्तेमाल होना है, वो शनिदेव का कारकत्व हो गया। शनिदेव वायु तत्वीय ग्रह है, तो जो टायर्स के अंदर एयर भरी जाती है वो भी शनिदेव की एयर अधिकार क्षेत्र में आ गई।
जो रबर उद्योग होता है वो भी शनिदेव के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। तो जो टायर है ये और जो पेट्रोल वगैरह की मदद से गाड़ी वगैरह चलती है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये भी सारी चीजें शनिदेव के कारकत्वों के क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। तो अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है जो कि शनि के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनसे संबंधित चाहे किसी प्रकार की नौकरी पर जातक हो, चाहे खुद वो ट्रांसपोर्ट वर्क में इन्वॉल्व हो, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी प्रकार के इन्वॉल्व हो, चाहे ऑटोमोबाइल सर्विस सेक्टर उसके पास हो, गैराज उसके पास हो, मोटर पार्ट्स की दुकान उसके पास हो, चाहे खुद वो ऑटोमोबाइल से संबंधित किसी ऑर्गेनाइजेशन नौकरी पेशा करता हो, या उससे संबंधित किसी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स एजेंसी है, डील वगैरह करता हो, व्यापार वगैरह करता हो, गैराज हो, मोटर सर्विसेज की सारी फैसिलिटीज हो, ये सारी चीजें हो सकती है। और इस गाड़ियों के ऑटोमोबाइल के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उससे संबंधित चीजों में भी व्यक्ति जीवन में काम करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है अगर कर्मक्षेत्र शनि से प्रभावित हो रहा हो। तो अगर आप देखेंगे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियां हैं, कार है, बाइक है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, वो सारी चीजें शनिदेव के अधिकार क्षेत्र के अंदर आ गई। तो इनसे संबंधित चीजों में चाहे व्यक्ति के डेवलपमेंट में हो, चाहे नौकरी पेशे में हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित चीजों में हो, बिजनेस से संबंधित चीजों में, अगर शनिदेव से संबंधित चीजों में है तो व्यक्ति को जीवन में सफलता दिला सकते हैं अगर शनिदेव कर्म भाव से उसको प्रभावित कर रहे हो। ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंसेस, क्योंकि शनिदेव को कुंडली में मैंने बताया 8वें भाव का भी कारक ग्रह कहा गया है और 8वां भाव रहस्य से संबंधित है, मिस्ट्री से संबंधित है। अगर कुंडली में शनिदेव अष्टमेश होकर के जो मैंने भाव बताए उनको प्रभावित कर रहा है, या शनिदेव अष्टम भाव में बैठेंगे तो भी तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, तो अगर शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में उनकी स्ट्रेंथ मजबूत है तो ऐसा शनि जातक को ऑकल्ट सेक्टर में, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र है, एस्ट्रोलॉजी है, पामसलॉजिस्ट है, तो जो ऑकल्ट साइंसेस है, अगर शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव को एनी हाउ प्रभावित कर रहे हैं तो व्यक्ति जीवन में ऑकल्ट साइंसेस में भी काफी अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकता है। डिपेंड करता है कि शनिदेव की अष्टम भाव में स्ट्रेंथ कैसी है। एस्ट्रोलॉजी सेक्टर है, वास्तुशास्त्र है, आपका पामसलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडिंग है, ये सारी चीजें ऑकल्ट साइंस के अंतर्गत आ गई। तो यहाँ पे आपको शनिदेव सफलता प्रदान कर सकते हैं अगर कुंडली का 8th हाउस एनी हाउ अगर शनि से प्रभावित हो रहा हो और जो मैंने भाव बताया उनसे शनिदेव संबंध बना रहे हो और शनिदेव की स्ट्रेंथ मजबूत हो, तो नेचुरली ऐसे जातक का इंक्लिनेशन ऑकल्ट साइंसेस की तरफ हो सकता है। क्योंकि वकील हो सकता है, क्योंकि वकील कानून का जानकार होता है और जो कानून का सेक्टर है, न्याय का सेक्टर है, वो शनिदेव के अंतर्गत आता है। तो ऐसा व्यक्ति वकील, अच्छा वकील बन सकता है। शनिदेव काली वस्तुओं से संबंधित कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्योंकि ब्लैक जो कलर होता है वो शनिदेव के अधीन आता है। तो जो काली वस्तुओं से संबंधित जो कार्य होते हैं वो शनिदेव के अधीन आते हैं। अगर बात की जाए तिल की बात की जाए, काले तिल की बात की जाए, राई की बात की जाए, काली उड़द की बात की जाए, काली मिर्च हो गई, तो वो सारी चीजें जो कि ब्लैक कलर की है, वो सारी वस्तुओं से संबंधित किसी प्रकार के कार्य को, व्यवसाय को आप शनिदेव के अंतर्गत मान सकते हैं और उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर शनिदेव आपके कुंडली के 10th हाउसेस को या फिर कर्म हाउसेस को प्रभावित कर रहे हो। वन विभाग, अब देखिए शनिदेव कुंडली में 12वें भाव के भी कारक है। 12वां भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आइसोलेशन को, पृथकता को, और शनिदेव आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पृथकता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सारी चीजें जो कि एक समाज से पृथक है, पब्लिक से आइसोलेट है, तो उनसे संबंधित जो सेक्टर्स होते हैं व्यक्ति उनसे संबंधित चीजों में भी काम कर सकता है। जैसे बात करें वन विभाग की, तो ये लाइमलाइट की दुनिया से दूर है, ऐसा जहां तक फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकता है अगर शनिदेव कुंडली के 12वें भाव को एनी हाउ किस प्रभावित कर रहे हो। और जो मैंने भाव बताया कर्म हाउसेस के, लग्न और लग्न, 7वां भाव और 6वां भाव, इनमें से किसी को प्रभावित कर रहे हैं तो व्यक्ति वन विभाग सेक्टर है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, क्योंकि ये सारी फील्ड आइसोलेशन से संबंधित है और शनिदेव पृथकता के, आइसोलेशन के ग्रह है। तो इनसे संबंधित चीजों में व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब देखिए जैसे लोग सफारी वगैरह पे जाते हैं, अब ये आइसोलेशन से संबंधित वर्क है, पृथकता से संबंधित वर्क है। आप एक सामाजिक लाइमलाइट की दुनिया से दूर है, जो जंगल में जो सफारी वर्क होती है आप उनसे संबंधित क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव को और 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव के भी कारक ग्रह शनिदेव है। तो जो गाइड वर्क होते हैं, जो सफारी वगैरह पे जो ले जाते हैं, जो किला, अब गाइड वर्क किस किस टाइप की, क्योंकि शनिदेव प्राचीन चीजों के भी कारक है,
जो किले वगैरह है, पुराने जो दुर्ग वगैरह है, जो पुराने मोन्यूमेंट्स वगैरह है, जो पुरानी हिस्टोरिकल चीजें होती है पुरातत्व से संबंधित, उनको लोगों के बारे में बताना। तो गाइड वर्क जो सेक्टर है ये भी शनिदेव से संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। परिवहन से संबंधित कार्य है, ट्रेवल एजेंसी हो गया, गैराज है, मोटर गैराज है, मोटर के स्पेयर पार्ट्स जो मैंने आपको अभी बताया, ऑटोमोबाइल सेक्टर शनिदेव के अधीन हो गया, कार, ट्रक, बाइक, ट्रैक्टर वगैरह ये सारी चीजें शनिदेव के अधीन आ गई, क्योंकि इसमें शनिदेव के बहुत सारे कारकत्व मैच खाते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज सेक्टर भी है शनिदेव के अधीन है। ऑयल रिफाइनरीज, अब चूंकि तेल वगैरह जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भूमिधन है उनको एक्सट्रैक्शन का काम, उनका प्यूरिफिकेशन का काम, इनसे संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे संबंधित किसी चीजों में व्यक्ति नौकरी पेशे करने वाला हो सकता है, और शनि बहुत मजबूत हो तो इनसे संबंधित चीजों में व्यक्ति डील करने वाला हो सकता है, व्यापार करने वाला हो सकता है। अब देखिए बात की जाए बिजली विभाग, ये भी शनिदेव के अधीन क्षेत्र में आता है। इनसे शनिदेव, बिजली विभाग से संबंधित जो नौकरी पेशे हैं उनसे संबंधित चीजों में व्यक्ति काम कर सकता है। तो बिजली विभाग है, इनसे संबंधित क्षेत्रों में भी व्यक्ति नौकरी पेशा काम धाम कर सकता है। हार्डवेयर रिलेटेड वर्क, क्योंकि शनिदेव के निर्माण का कारक ग्रह कहा गया है, और निर्माण से संबंधित वे चीजें कहां मिलती है, हार्डवेयर शॉप पे। तो जो हार्डवेयर रिलेटेड वर्क है ये भी शनिदेव के काम के अधीन आ गई। तो जो हार्डवेयर रिलेटेड वर्क है ये भी शनिदेव से संबंधित हो गए। तो इनसे संबंधित चाहे आप शॉप हो या इनसे संबंधित जो हार्डवेयर से रिलेटेड जो मटेरियल्स है, इनसे संबंधित चीजों के ऊपर आप ट्रेड करने वाले हो, व्यापार करने वाले हो, ये सारी चीजें भी शनिदेव के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। क्योंकि शनिदेव को अष्टम भाव का भी कारक कहा गया है, और शनिदेव जो डीप नॉलेज होती है, जो गहरी नॉलेज होती है, जो बहुत ही डीप लेवल की जो नॉलेज होती है, वो डिपार्टमेंट शनिदेव के पास है। तो बहुत ही डीपर लेवल की अगर नॉलेज बात की जाए, बहुत ही किसी चीज की डीपर लेवल की एनालिसिस की बात की जाए, किसी चीज के बहुत गहरे ज्ञान की बात की जाए, किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान को समझ लेने की बात की जाए, तो ये चीज कुंडली में शनिदेव प्रदान करते हैं। और शनिदेव को कुंडली में अष्टम भाव का कारक ग्रह कहा गया है। तो जो रिसर्च वर्क है, जहां पे किसी चीज के ऊपर रिसर्च वर्क होता है, किसी गूढ़ और जटिल विषय को समझने की बात हो, किसी गूढ़ और जटिल चीजों को एनालिसिस करने की बात हो, उससे संबंधित चीजों में, अध्ययन अध्यापन में, रिसर्च वर्क में, तो इनसे संबंधित सेक्टर में व्यक्ति जो है अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, अगर कुंडली में शनिदेव का जो मैंने हाउसेस बताया उनसे संबंध बन रहा हो, और अष्टम भाव से भी एनी हाउ किसी प्रकार से शनिदेव का संबंध बन रहा हो। और आप ध्यान दीजिए, ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक को बहुत ही डीपर लेवल पे नॉलेज चाहिए, बहुत ही गहरे ज्ञान की आवश्यकता होती है, और गहरे ज्ञान को प्रदान करने की जिम्मेदारी कुंडली में शनिदेव की होती है। अगर वैसे है तो ग्रह बहुत सारे, क्योंकि अष्टम भाव का कारक ग्रह शनिदेव को कहा गया है, तो ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है। गूढ़ता, किसी गूढ़ विषय को, किसी जटिल विषय को समझने की ताकत और क्षमता कुंडली में शनिदेव प्रदान करते हैं। अगर कुंडली में शनिदेव मजबूत और फेवरेबल हो, उनका अष्टम भाव से एनी हाउ किसी प्रकार का कनेक्शन बनता हो। अब देखिए ईटा, पत्थर, सीमेंट, ये सारी चीजें निर्माण से संबंधित हो गई। ये सारी चीजों पे भी, ये सारे अधिकार क्षेत्र, जो कर्म से संबंधित अधिकार क्षेत्र है, ये भी शनि के अधीन आ गए। तो इनसे संबंधित चीजों में भी, चाहे भट्टा है, सप्लायर है इन चीजों का, सीमेंट इंडस्ट्री है, इनमें चाहे नौकरी पेशे की बात की जाए, या इनमें किसी प्रकार के डीलिंग की बात की जाए, इन मटेरियल से संबंधित किसी प्रकार के बिजनेस वगैरह की बात की जाए, तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में भी शनिदेव अच्छी सफलता प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट होता है, खुफिया विभाग होता है, क्योंकि शनिदेव को गोपनीयता का भी कारक ग्रह कहा गया है, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव के कारक ग्रह है। तो जो स्पाई है, जासूस विभाग, खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, खुफिया विभाग से संबंधित चीजें, ये भी शनिदेव के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि शनिदेव 8वें भाव के कारक ग्रह है। तो इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति जाना चाहे तो जीवन में व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। स्पाई सेक्टर है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, अगर शनिदेव उसके कुंडली के अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रहे हो, एनी हाउ, और जो मैंने हाउसेस बताए उनको प्रभावित कर रहे हो। ड्राइवर हो सकता है ऐसा व्यक्ति, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी में, क्योंकि पीडब्ल्यूडी काम क्या है, पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित चीजों को मेंटेन करना, रेनोवेट करना, उनको डेवलपमेंट करना, इनसे संबंधित सेक्टर में व्यक्ति काम कर सकता है। अब अगर शनिदेव कुंडली में ध्यान दीजिएगा कमजोर है, तो व्यक्ति जो मैंने चीजें बताई है उनके सफलता का क्लास घट जाएगा। अब व्यक्ति लेबर हो सकता है, तो शनिदेव जो लोअर क्लास के लोग हैं समाज के, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्यक्ति लेबर हो सकता है, चपरासी हो सकता है, ग्रुप डी क्लास का एम्प्लॉय हो सकता है, जो लोअर क्लास वर्क होते हैं, जो जैसे स्वीपर हो गए, आप सफाई कर्मचारी हो गए, क्योंकि शनिदेव जब कुंडली में कमजोर होंगे तो जो उनकी स्ट्रेंथ घटेगी तो सफलता की स्ट्रेंथ भी घट जाएगी।
तो उससे संबंधित जो लोअर क्लास जो पीपुल होते हैं उनको भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनसे संबंधित कार्य क्षेत्र में व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है अगर शनिदेव कुंडली में कर्म हाउसेस को प्रभावित कर रहे हो और शनिदेव कुंडली में कमजोर हो। अब देखिए कुंडली में शनिदेव को 12वें भाव का भी कारक ग्रह कहा गया है और 12वां भाव होता है विरक्ति का, स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का, ध्यान साधना, योग साधना, आश्रम और तपस्या, ये सारी चीजों को, समाधि, ये सारी चीजें निर्गत करती है। और शनिदेव को विरक्ति का कारक ग्रह कहा गया है, संन्यास का कारक ग्रह कहा गया है, पृथकता का कारक ग्रह गया है, आइसोलेशन का कारक ग्रह गया है और ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव 12वें भाव के कारक ग्रह भी है। तो अगर शनिदेव कुंडली में 12वें भाव को भी एनी हाउ प्रभावित कर रहे हैं, अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और कुंडली के जो मैंने वर्क हाउसेस आपको बताया, 10th हाउस, लग्न, 7वां भाव या 6वां भाव या लग्न स्थान, तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के लाइन में भी आगे जा सकता है, साधक हो सकता है, योगी हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, क्योंकि तो वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ऐसा व्यक्ति का झुकाव होगा। मेडिटेशन सेक्टर है, वहां मेडिटेशन सिखाने वाला टीचर हो सकता है, आध्यात्मिक विषयों पे, स्पिरिचुअल विषयों पे फिलोसफिकल नॉलेज प्रदान करने वाला टीचर हो सकता है, गुरु हो सकता है। तो स्पिरिचुअल सेक्टर में भी व्यक्ति जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है अगर शनिदेव कुंडली के 12th हाउसेस को प्रभावित कर रहा हो या अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा हो और वर्क हाउसेस को प्रभावित करो, तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के लाइन में भी आगे बढ़ सकता है। तब ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा समाज से विरक्त हो सकता है, सन्यासी हो सकता है। शनिदेव कुंडली में बहुत ज्यादा लग्न को डिस्टर्ब कर दे, चंद्रमा को डिस्टर्ब कर दे, वर्क हाउसेस को डिस्टर्ब कर दे, तो फिर व्यक्ति संन्यास जैसी चीजों भी ग्रहण कर सकता है। रिपेयरिंग से संबंधित, क्योंकि रिपेयरिंग में किसी चीज को रिनोवेट करना होता है, मेंटेन करना होता है, और मैंने बताया किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में भी चाहे डेवलपमेंट की बात करें, चाहे रिनोवेशन की बात करें, चाहे मेंटेनेंस की बात करें, तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी शनिदेव से संबंधित चीजों में अधिकार कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। तो इन चीजों में व्यक्ति जीवन में कार्य करके सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये मैंने कुछ वर्क फील्ड बताया, वर्क फील्ड बहुत सारी है, ये मैंने कुछ चीजें भी आपको बताई है, जैसे रबर उद्योग है, टायर इंडस्ट्री है, इससे संबंधित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। मछली, आपका मुर्गी पालन है, इससे संबंधित कार्य में व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। लकड़ी से संबंधित कार्य है, बढ़ई है। अब डिपेंड करेगा कुंडली में शनि कितना मजबूत है और कितना फेवरेबल है, और कमजोर है तो और कर्म क्षेत्र को प्रभावित करे तो लोअर क्लास लेवल पर सफलता मिलेगी। मजबूत है, फेवरेबल है और कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है तो हायर क्लास लेवल की सफलता मिलेगी, अथॉरिटी लेवल मिलेगा, उच्च स्तरीय डेजिग्नेशन मिलेगा और व्यक्ति जीवन में व्यापार करने के लिए प्रेरित होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये सारी चीजें तब होगी जब कुंडली में शनिदेव मजबूत और फेवरेबल हो। तो ये थे मैंने कुछ बात की शनिदेव के ऊपर, और भी बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं जो मैंने आज कुछ ग्रहण किया और कुछ छूटा होगा तो उसको आगे अगले एपिसोड में कंक्लूड करेंगे। तो अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।